तो आज हम सेल एंड सीरीज एंड पैरेलल में रीड करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि दिस इज़ द कनेक्टेड ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइंड एज the both are 2 and 3 resistance and connected. First resistance is the end part and connected by the second resistance is first part, and both are change the variation but constant of the electric current is called as a series combination. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी दो सेल हैं E1 एंड E2 और इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास मेंस है एसी, और एसी के अंदर हमने दो सेल्स कनेक्ट किए हैं E1 एंड E2 और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 एंड R2 है। हमने सेल के लिए जब एक वैल्यू डिफाइन की थी, आपको याद होगी, ये हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको हमने किसी इलेक्ट्रोमोटिव सेल के लिए हमने इसको सेल को किया तो ये हमारे पास दो प्लेटों में मेंटेन होता है, एक ये और एक ये। दिस इज द प्लेट P एंड Q एंड द रेजिस्टेंस, दिस इज द लिक्विड इज फ्लो कंटिन्यूअसली, और इस पूरे सेल को हम कोई भी बीच और इसमें करंट आई फ्लो होता है। हम इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम इस तरह से बनता है। दिस इज द कनेक्टेड बाय द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये पोटेंशियल V। ये A और B के साथ हम जब भी कोई भी कनेक्शन बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि पॉइंट A से रेजिस्टेंस हमारा करंट फ्लो होता है I के रूप में, और ये फॉल हो जाता है तो ये IR, और फिर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो ये IR, और फिर यहाँ से ये पॉइंट B हो जाता है तो ये सेल E के साथ या B के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, ये ए के साथ A2 मूवमेंट कर गया तो VA माइनस के IR और प्लस E इक्वल टू BA, ये इससे कट गया तो E इक्वल टू IR प्लस R कह सकते हैं आप इसे, और दूसरी कंडीशन आप इसे कह सकते हैं दिस इज द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल V AB और इक्वल टू IR माइनस के E के साथ। ये IR माइनस E के साथ जो डिफाइन हुआ है, ये हमारे पास जो VAB जो पोटेंशियल वेरिएशन है, ये इलेक्ट्रोमोटिव जो है टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल हमारा पॉइंट A टू B के बीच में। इसी केस में हम यहाँ आते हैं तो ये हमारे पास पहला जो A टू B के बीच में रिलेशन है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा VAB, हाँ, VAB इक्वल टू BA माइनस के BB इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा IR1 और माइनस E1। दिस द इक्वेशन इज फर्स्ट, यानी IR1 माइनस के, और ये वैल्यू हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू होती है E1 माइनस के IR1, और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये VB माइनस के BA इक्वल टू, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ये IR1 माइनस के E1 के साथ। दिस इज द इक्वेशन इज
सेकेंड। अब B2C जाएंगे, B2C तो ये B2C के लिए आपका हो जाएगा BB माइनस के BC इज इक्वल टू, और ये E2 माइनस के IR2। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो BC माइनस BB इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका IR2 माइनस के E2 इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो ये टोटल टर्मिनल पोटेंशियल आपका हो जाएगा ये VAC इज इक्वल टू VA माइनस के VC इज इक्वल टू VA माइनस के VC इज इक्वल टू ये E टोटल माइनस के IR टोटल रेजिस्टेंस। दिस द इक्वेशन इज 4। अब कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ, कैलकुलेट द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो देखो B माइनस के BA IR1 माइनस के E1 और BC माइनस के BB इज इक्वल टू IR2 माइनस के E2। इसको हमने कैलकुलेट किया तो देखो B से B कट गया, और BC माइनस के BA इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 और माइनस के E1 प्लस E2 के साथ। ये हमें जो वैल्यू कंटेनमेंट मिली वो VC माइनस के BA के साथ। अगर हम इसको यहाँ भी कन्वर्ट करते हैं तो ये BC माइनस के BA इज इक्वल टू ये IR टोटल माइनस के E टोटल हो जाएगा। इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर द इक्वेशन, ये आपकी हो गई 6। तो कंपेयर द इक्वेशन 5th एंड 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है IR टोटल माइनस के E टोटल इज इक्वल टू ये R1 प्लस R2 माइनस के E1 प्लस E2 के साथ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 के साथ। दिस इज द टोटल पोटेंशियल E टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 in connected by in series combination. Okay, thank you very much.